बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क जो है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये जो ए और बी दो कॉलम गिवन दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, ये बेटा थर्ड वाले पार्ट में हमने ये करना है -3 और ब्रैकेट के अंदर है a+2b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और फोर्थ वाले में 2/3 ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या वैल्यू है 2a - 3b, इसकी वैल्यू जो है बेटा हमने फाइंड करनी है। तो एक बात याद रखिएगा, जो ब्रैकेट के अंदर पहले वैल्यू होती है बेटा हम उसको सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के बाद वाली जो वैल्यू है बाहर जो होगी उसको बाद में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ये इसका जो थर्ड वाला पार्ट है इसको पहले करते हैं बेटा। सबसे पहले ये -3 को ऐसे ही लिखा, फिर ये ब्रैकेट बेटा ऐसे ही लगा दी और इसके अंदर क्या है पहले ए वाला कॉलम लिखा बेटा। ए कॉलम हमारे पास है 2, 3, 1 और 0। ये बेटा ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, +2 ऐसे ही लिख दिया और साथ मल्टीप्लाई क्या है बी, तो बी की जगह आप बी की वैल्यू लिख देंगे, वो है बेटा 5 -4 -2 और माइनस का 1। ये बेटा b की जगह b की वैल्यू और ये ब्रैकेट को क्या कर दिया आपने, इसको क्लोज कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -3 ऐसे ही आएगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट अभी ऐसे ही लगाई। ये वाली बेटा जो a की वैल्यू है 2, 3, 1 और 0, इसको भी ऐसे ही लिखा, प्लस ये जो 2 है बेटा ये सबसे पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर बेटा ये 2 -4 से होगा तो -8 आ जाएगा। फिर 2 बेटा -2 से होगा तो -4 आ जाएगा। और फिर 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब बेटा -3 एज इट इज़ ये वाला। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा आपने क्या कर लेना है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस में बेटा पहली वैल्यू पहली में ऐड होगी, 2 में ऐड क्या हो जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा बेटा 12। उसके बाद 3 में ऐड होना है -8, 3 - 8 कितना होता है बेटा -5। उसके बाद 1 -4 तो ये -3 आ जाएगा और 0 -2 माइनस का बेटा क्या हो जाएगा 2। ये इन दोनों को सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये जो बेटा -3 है, अब ये ब्रैकेट वाली जितनी वैल्यू थी उसको हमने सारे को पहले सॉल्व कर लिया, उसका आंसर निकाल लिया। अब उस वैल्यू को आगे इस -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आ जाएगा। फिर -3 को -5 से करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 5 से किया तो बेटा ये 15 आ जाएगा। उसके बाद -3 को -3 से करेंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से करके 9 आ जाएगा। फिर -3 को -2 से करेंगे तो ये भी बेटा प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -36, 15, 9 और 6। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो है फोर्थ वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें बेटा आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले ये देखें बाहर है 2/3, इसको ऐसे लिख लिया। अब पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। उसमें पहले आ रहा है 2 के साथ बेटा कौन सा कॉलम आना है, ए वाला कॉलम था हमारे पास 2, 3, 1 और 0। ये हमने बेटा ए कॉलम लिख लिया। उसके बाद -3 ऐसे ही लिखा और इसके साथ बेटा कौन सा कॉलम आना है, बी वाला, जो कि क्या है 5 -4। उसके बाद -2 और माइनस का 1, ये भी लिख लिया और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बाहर है 2/3, इसको ऐसे लिखा और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करते हैं। ये बेटा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सारी वैल्यूज से, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4। फिर 2 3 से होगा तो बेटा 6, 2 को 1 से करेंगे 2 और 2 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद माइनस ये वाला। अब बेटा नेक्स्ट
ये 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होना है सारी वैल्यू से। अब 3 को 5 से किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। फिर 3 को -4 से करेंगे तो -12 हो जाएगा। 3 को -2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, -3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 हो रहा है। माइनस तो वैसे ही मैंने बाहर लिख दिया हुआ है, समझ आ गई है ना। तो अब सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। फिर 3 को जब हम -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा बेटा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब बाहर है 2/3, इसको ऐसे ही लिखा। अब बेटा ये जो दोनों कॉलम हैं इनको आपस में क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो अब इनको हम माइनस करते हैं, क्या आएगा हमारे पास बेटा, 4 में से -15 करेंगे तो -11 आ जाएगा। 4 - 15, कैलकुलेटर पकड़े, 4 में से माइनस करे 15 तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। उसके बाद 6 -12, यानी 6 में से आपने क्या करना है बेटा, माइनस करना है -12 को। तो अब ये देखिए 2 दफ़ा माइनस आ जाएगा ना, एक माइनस ये और एक ये, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये 18 आ जाएगा आपके पास बेटा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ये 2 में से माइनस करना है -6 को, तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये 2 + 6 8 हो जाएगा। और लास्ट वाली वैल्यू है बेटा 0 में से माइनस करना है -3 को, तो इधर भी 2 दफ़ा माइनस आना है, तो ये भी बेटा प्लस हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 है इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देना है सारी वैल्यूज से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। -11 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2/3 से, ये आ गया। फिर बेटा आपने 18 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। उसके बाद 8 जो है बेटा इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। उसके बाद बेटा आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 2/3 को। अब ये सारी वैल्यूज़ को बेटा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, उसको हम लिखते हैं। ये देखें यहाँ पे बेटा ये कटिंग नहीं हो रही, तो -11 ऊपर वाली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -22 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एज इट इज़, ये वाला। इधर बेटा ये 3 को 6 से करें तो 18 होता है, यानी ये इसकी कटिंग होगी, 18 की 3 से 6 आ गया, 6 को 2 से किया तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। नीचे बेटा ये भी कटिंग नहीं होता है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 16 और नीचे 3 आ गया। और ये बेटा 3 से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, उसका ये आंसर आ गया है। अगर बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने 3rd वाला और 4th वाला पार्ट किया, या इससे पहले जितने क्वेश्चन किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।